बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में आज हम बात करेंगे जो जंग की इस टाइम सूरत हाल है, जिसमें अली रजानी को शहीद करने का दावा भी है, अमारात पर कितने हमले हुए और ईरान जंग का जो है वो दुनिया भर में उसके जो असरात हैं उस पर वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इसराइली वज़ीर दिफा का ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली रजानी को शहीद करने का दावा सामने आया है और ये ईरान ने इसकी तस्दीक नहीं की अभी तक। और ट्रंप ने जो नई धमकी दी है उसने कहा है कि आबनाए हम्स को ना खोला गया तो ईरान के खार्क आइलैंड में तेल तनसीबात पर भी हमला किया जा सकता है। यानी कि मामला इस तरफ जा चुके हैं कि अब चूँकि इनके पास अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इस जंग में कूदने के बाद, और ईरान ने ऐसा सरप्राइज़ दिया है कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बातों की बार बार एक तरफ कहते हैं हमने फतह हासिल कर ली है, हमने ईरान का सब कुछ तबाह कर दिया है, लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि आपने हम वो खिलवा नहीं पा रहे। एक छोटी सी पट्टी है और दुनिया की सुपर पावर्स दो बड़ी ताकतें ईरान के साथ और बाकी माली और जो वसाइल हैं उनके पास वो और असला जितना उनके पास है, उसके बावजूद ईरान ने तकनीका नाज नचाया हुआ है। हमलों में शिद्दत और खित्ते और आलमी मैशियत पर असरात जो हैं वो अब बढ़ने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जो है इस टाइम बशमूल तेहरान, शराज और कराज में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। शहर अराक में एक हमले के दौरान एक नौमौलूद बच्चे और इसकी 2 साला बहन समेत एक ही ख़ानदान के कई अफराद शहीद हुए, जबकि ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान अपने दिफा का हक रखता है, किसी के दबाव के सामने नहीं झुकेगा। और दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की तंजीम जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक एक अमरीकी हमले में ईरान के एक प्राइमरी स्कूल में कम से कम 170 अफराद शहीद हुए, जिनमें अक्सरियत तालबात की थी। और याद रखें कि ईरान ने अभी तक अपना इखलाकी बरतरी कायम रखी है। उन्होंने मिलिट्री तनसीबात और वो चुन चुन कर उन तनसीबात को निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका की या इसराइल की हैं। उन्होंने सिविलियन पर कोई हमला नहीं किया। और दूसरी जानिब एक और दावा भी किया गया है इसराइल का, ईरानी पासदारान इंकलाब के अहम कमांडर गुलाम रज़ा सलमानी को भी निशाना बनाने का दावा है। इसराइली फौज के बयान के मुताबिक ये कार्रवाई गुज़िश्ता रात की गई है। तो ये अब सूरत हाल है और उन्होंने कहा कि ये मौत ईरान के कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम के लिए एक बड़ा दचका साबित होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़ा दचका तो उनको देखिए, आपने सुप्रीम लीडर अली खामनाई जैसी शख्सियत को शहीद किया, लेकिन ईरान की जो रिटेलिएशन है ना वो आपके सामने है कि उन्होंने भरपूर मज़ामत दिखाई और बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिए। तो ये एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब ये रिपोर्ट आई है कि जंग के आगाज़ से लेकर अब तक ईरान के अमारात पर 1900 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन हमले रिकॉर्ड हुए हैं। ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में अहम तनसीबात और सफरी निज़ाम जो है वो मुतासर हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद ईरान की जानिब से अमारात पर 1900 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। इन हमलों का ज़्यादातर हदफ जो है वो ट्रांसपोर्ट और तेल से मुतल्लिक़ अहम तनसीबात रही। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान जंग का जो असर है वो अब यूरोप में गूंज रहा है। वो कैसे? ईरान जंग का असर बरतानिया तक पहुँच गया है, लाखों नौकरियाँ ख़त्म होने का खदशा पैदा हो गया है। ईरान से जारी कशीदगी के मनफी असरात जो हैं वो बरतानवी मैशियत पर भी पड़ रहे हैं, जिसके नतीजे में 1 लाख से ज़ायद अफराद के बेरोज़गार होने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि जंग के तसलसल से बरतानिया में माशी दबाव बढ़ सकता है और मैशियत की बहाली मुतासर हो सकती है। और आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने बिल्कुल तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने 2 ममालिक की जानिब से अमेरिका से कशीदगी कम करने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने यह तजावीज़ एक खारजा पॉलिसी इजलास में मुस्तरद की, जिन्हें 2 सालसी ममालिक की जानिब से पेश किया गया था। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान मुज्तबा खामनई ने कहा यह वक्त अमन का नहीं है, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। और ईरानी अहदेदार का मजीद कहना था कि मुज्तबा खामनई ने कहा है कि अमेरिका को ईरान को पहुंचने वाले नुकसान का हर्जाना अदा करना होगा। ये आप देख लें कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन अब ईरान ने गर्दन से पकड़ रखा है और किसी भी सूरत ईरान अब जो है वो अपने नुकसान के ज़ाले के बगैर इस जंग को ख़त्म
نہیں کرے گا، اور یہ پابندیاں بھی یہ ختم کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے۔ یاد رکھیں یہ تھوڑی سی جنگ اور لمبی ہو گئی تو تمام جو خطے میں ممالک اور یورپین ممالک ہیں یہ پوری دنیا پر اس کے اثرات ہوں گے، اور یہ اتنی جلدی سے ترن والا جو ہے وہ ایران نہیں ہوگا۔ یہ ترن والا سمجھ کر چڑھ دوڑے تھے لیکن لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔